हेलो मेरे छोटे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। दिस इज अकील, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के एक कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें हम HCF ऑफ टू नंबर्स यानी a एंड b को एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म xa प्लस वाई बी, जहाँ पे x और y दो इंटीजर्स हो सकते हैं, या फिर हम कभी कभी ऐसा भी इसे कहते हैं कि एक्सप्रेस HCF ऑफ a एंड b इन लीनियर कॉम्बिनेशन। तो चाहे लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना हो या XA प्लस वाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो, दोनों सेम टू सेम चीज है। ठीक है, तो कभी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, कभी ऐसा देखने को मिलेगा, बट दोनों एक ही चीज है। तो आइए चलिए समझते हैं एक एग्जांपल के जरिए कि कैसे हम दो नंबर्स के HCF को XA प्लस वाई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम find the HCF of 190 and 245, also express it in the form 190x plus 245y। यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके सबसे पहले हम HCF निकालेंगे 190 एंड 245 का, उसके बाद हमें एक्सप्रेस करना है इसे 190x प्लस 245y में। और हमारा x एंड y क्या होगा, कोई भी दो इंटीजर्स हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम हमारे दो नंबर्स का HCF निकालेंगे, जैसे हमने सीखा था अपने लास्ट क्लास में। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है कि कैसे HCF निकालते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, तो आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा बड़ा नंबर है उसे हम डिविडेंड मानते हैं, और जो छोटा नंबर है उसे हम अपना डिवाइजर मान लेंगे। तो हमें पता है 190 को 245 से जब डिवाइड करेंगे तो 190 ही आएगा वन टाइम में, यानी कि क्वोशंट हमारा 1 आएगा और रिमाइंडर 55 आएगा। तो हमें पता है कि जो भी रिमाइंडर आता है उसे हम डिवाइजर बना देते हैं, और जो हमारा डिवाइजर होता है लास्ट डिवाइजर, उसे हम डिविडेंड बना देते हैं। तो हम जब 190 से 55 को डिवाइड करेंगे तो 165 आएगा 3 टाइम्स में, यानी क्वोशंट आएगा 3 और रिमाइंडर आएगा 25। तो अगेन जब हम यहाँ पे 25 को फिर से डिवाइजर बना देंगे, और जो लास्ट हमारा डिवाइजर था उसे हम डिविडेंड बना देंगे। तो 25 के टेबल में हमें पता है 50 आता है 2 टाइम्स में, तो 2 क्वोशंट आ जाएगा और फिर आएगा हमारा रिमाइंडर 5। फिर हम अपने रिमाइंडर को डिवाइजर बना देंगे, और जो लास्ट डिवाइजर था उसे हम क्या बना देंगे, डिविडेंड बना देंगे। तो हमें अगेन पता है कि 5 के टेबल में 25 आता है 5 टाइम्स में, तो रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 0। तो हमने जैसा सीखा था कि जब रिमाइंडर 0 आता है उसके बाद हम देखते हैं हमारा लास्ट डिवाइजर क्या है। तो जो लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे when remainder equals to 0 last divisor equal to 5, therefore HCF of 190 and 245 equals to 5। यानी कि दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा निकल चुका है, जो कि है 5 के इक्वल। अब हम आगे सीखते हैं कि इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म 190x प्लस 245y के फॉर्म में। तो हमें पता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कि हम किसी भी नंबर को, यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b, तो हम उसे लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, जहां पे हमारा डिविडेंड a है, डिवाइजर b है, क्वोशंट q है, रिमाइंडर r है। और रिमाइंडर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, बट डिवाइजर से छोटी होगी। तो हम अपने हर एक स्टेप के लिए हम लिख लेंगे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि फर्स्ट स्टेप का बात करें तो फर्स्ट स्टेप में हमारा डिविडेंड है 245, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट। डिवाइजर हमारा 190, क्वोशंट है हमारा 1 और रिमाइंडर है 55। तो हम देख सकते हैं डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा 55 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है। और हम हर एक स्टेप में ऐसा ही सेम टू सेम कर लेंगे। यहाँ पे हमारा डिविडेंड 190 है, डिवाइजर 55 है, क्वोशंट 3 है, रिमाइंडर 25 है। जब हम हर एक स्टेप के लिए डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर निकालेंगे, तो जब हमारा लास्ट स्टेप आएगा जहाँ पे हमारा डिविडेंड 25 है, डिवाइजर 5 है, क्वोशंट 5 है और रिमाइंडर 0 है, तो जब हम अपना लास्ट स्टेप लिखेंगे तो हमारा r इज इक्वल टू 0 आएगा। हमेशा लास्ट स्टेप में रिमाइंडर का वैल्यू 0 आएगा, तो उसके बाद हमारा ये स्टॉप हो जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा लास्ट स्टेप होगा, यानी कि जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 आया होगा, उस स्टेप को हम कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, और जो सेकेंड लास्ट स्टेप होगा उसको हम दोबारा यहाँ पे लिख लेंगे, यानी 55 इक्वल्स टू 25 इंटू 2 प्लस 5। और उसके बाद हम क्या करेंगे,
25 इंटू 2 को हम एक साथ ट्रांसपोज करेंगे। अब हमें पता है कि इधर ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी इक्वल टू के दूसरे साइड जाकर ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 55 माइनस 25 इंटू 2 इक्वल्स टू 5, यानी कि हमारा HCF के इक्वल ये आ रहा है पूरा का पूरा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम 5 को इस साइड लिख लेंगे और ये वाले नंबर को हम दूसरे साइड लिख लेंगे। इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा यहाँ पे जो भी नंबर्स है उसका हम वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यानी कि हमने जो स्टेप्स लिखे हुए हैं उसका यूज करके हम वैल्यूज को निकालेंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो भी वैल्यू निकालेंगे वो हम रिमाइंडर से ही हमेशा निकालेंगे, यानी कि 55 का वैल्यू हम यहाँ पे रिमाइंडर से निकालेंगे कि 55 का वैल्यू क्या आएगा। तो हमें पता है 190 इंटू 1 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी 245 माइनस 190 इंटू 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 55। तो यहाँ पे हमने वही किया है, 55 इक्वल्स टू 245 माइनस 190 इंटू 1। अगेन यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस हम देंगे, फिर ब्रैकेट डालेंगे। 25 का वैल्यू भी हम यहाँ से निकालेंगे जहाँ पे 25 रिमाइंडर है। तो यहाँ पे 190 है और यहाँ पे 55 इंटू 3 इधर प्लस में है, इधर ट्रांसपोज होकर ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 190 माइनस 55 इंटू 3 और ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई में है तो हम इसे इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, 245 यहाँ पे लिखेंगे, 190 इंटू 1 190 आएगा। 190 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही में ब्रैकेट ओपन भी कर लेंगे। तो हमें पता है ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन होता है, ब्रैकेट ओपन करने पर अंदर का सारा साइन मल्टीप्लाई होकर चेंज हो जाता है। तो ये माइनस 190 इंटू 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 55 इंटू 3 इंटू 2 55 इंटू 6 हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, 245 हम लिख लेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 190 एक बार है, यहाँ पे 190 हमारा 2 बार है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे और 190 इंटू 3 लिख देंगे। यहाँ पे हमने एडिशन इसलिए किया है कि हमें पता है जब दो नंबर्स का सेम साइन होता है तो हम हमेशा ऐड करते हैं उसके। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 55 का अगेन हम यहाँ से वैल्यू सेम टू सेम जैसे फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे निकाला था हमने, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे भी निकाल लेंगे, यानी 245 माइनस 190 इंटू 1 और ये पूरा 6 से मल्टीप्लाई है तो हम इसे इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद हमें सेम टू सेम यहाँ पे उतार लेना है इन दोनों चीज़ों को। उसके बाद हम 245 को 6 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 190 इंटू 1 इंटू 6 करेंगे तो हमारा 190 इंटू 6 आ जाएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे 245 1 टाइम है और यहाँ पे 245 6 टाइम्स है। तो जब दोनों को अगेन ऐड करेंगे तो 245 इंटू 7 आ जाएगा और 190 यहाँ पे 3 टाइम्स है और 190 यहाँ पे 6 टाइम्स है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 190 इंटू 9 आ जाएगा। तो हम इसे थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, तो यहाँ पे हम इंटू के जगह ब्रैकेट लगा देंगे और अगर यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं, बट हमें यहाँ पे जब 9 लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लाई करने पे प्लस इंटू माइनस वापस हमारा माइनस आ जाएगा। तो जिस तरह से हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि अरेंज करके लिखना है XA प्लस YB के फॉर्म में, तो हम उसी तरीके से लिख लेंगे माइनस 9 इंटू 190 प्लस 7 इंटू 245, यानी कि हमारा x का वैल्यू -9 है और y का वैल्यू हमारा 7 है। तो इसी को हम कहते हैं HCF को एक्सप्रेस करना XA प्लस YB के फॉर्म में, या फिर इस HCF को एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। आपको बहुत ज़्यादा इस पे प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका कमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो बिल्कुल प्रैक्टिस करें और खुद से क्वेश्चंस लें HCF का और इस पे प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मैथ्स से रिलेटेड वीडियोज़ में लाता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।